अमर, भारत और चरत। अमर, भारत और चरत, मैं इनको ABC लिख रहा हूँ बच्चों। ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली शेयर किया करते हैं। 1 अप्रैल 2024 को इनमें से जो भारत है वो रिटायर हो गया और उसका जो अमाउंट ड्यू निकल कर आया, जिसमें उसका रिजर्व का अमाउंट, उसके हिस्से का रिजर्व और उसके हिस्से का रिवोल्यूशन प्रॉफिट इंक्लूडेड था, वो अमाउंट निकल कर आया ₹10 लाख। ठीक है बच्चों। अमर और चरत ने डिसाइड किया कि वो उसको ₹11,50,000 पे करेंगे। तो बच्चों, उसको जितना पैसा एक्स्ट्रा दिया जा रहा है इन फाइनल सेटलमेंट, ठीक है बच्चों, वही उसकी गुडविल है। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ लिखा है कि जो उसका ₹10 लाख का बैलेंस है उसमें केवल रिजर्व और उसके रिवोल्यूशन प्रॉफिट को इंक्लूड किया गया है, गुडविल को इंक्लूड नहीं किया गया। और जो उसे फाइनल पेमेंट किया गया है तो अंडरस्टूड है कि इसके अंदर गुडविल ही एक्स्ट्रा चीज़ होगी जो इंक्लूडेड होगी। आपसे कहा गया है इसके अलावा कि जो इनका नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है अमर और चरत का, वो है 3:2। और ये भी कहा है कि ये जो अमाउंट पे किया गया है भारत को, वो 30 जून 2024 को पे किया गया है। ठीक है बच्चों। आपसे कहा गया है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन भारत रिटायरमेंट। भारत या भारत, जो भी आप कहें इसको। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों, एंट्रीज बनाने से पहले हम भारत के हिस्से की हिडन गुडविल जो हमने निकाल तो लिया ही है, उसको एक बार और निकाल के दिखा देते हैं। और साथ के साथ अमर और भारत, अमर और चरत दोनों का गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं, क्योंकि जो गुडविल के लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास की जाएगी वो तो गेनिंग रेशियो में पास की जाएगी ऑफ अमर एंड चरत। तो बच्चों, भारत के हिस्से की हिडन गुडविल आ जाएगी। इसे हिडन गुडविल कहते हैं बच्चों ऑन रिटायरमेंट। ऐसे ही निकाली जाती है। उसको जितना अमाउंट पे किया जाएगा इन फाइनल सेटलमेंट माइनस उसका बैलेंस आफ्टर ऑल अदर एडजस्टमेंट्स, 1,50,000 आ गया बच्चों ये। ठीक है बच्चों। अब अमर और चरत का गेन भी निकाल लेते हैं बच्चों। इनका नया शेयर है 3/5 और 2/5। इस 5 को ढंग से बना लेते हैं, माइनस इनके पुराने शेयर जो कि 1/3 हैं, क्योंकि ये तीनों इक्वल पार्टनर्स थे। 9 - 5 इज 4/15, 6 - 5 इज 1/15। तो इनका गेनिंग रेशियो आ गया 4:1। आइए अब एंट्रीज बना लेते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो हम गुडविल बना की एंट्री बनाएंगे, जिसमें एंट्री, उसमें अमर और चरत दोनों को डेबिट करेंगे बिकॉज दे आर द गेनिंग एज वेल एज रिमेनिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग से ज़्यादा ज़रूरी है गेनिंग होना गुडविल के एडजस्टमेंट एंट्री के लिए। तो बिकॉज दे आर द गेनिंग पार्टनर्स। और भरत जो कि रिटायरिंग है और साथ के साथ वो एक सेक्रीफाइसिंग पार्टनर भी है, उसको क्रेडिट करेंगे इसके हिस्से की गुडविल से, जो कि 1,50,000 है। इन लोगों को डेबिट किया जाएगा इनके गेनिंग रेशियो में, जो कि 4:1 है। तो 1,20,000 और 30,000 आ जाएगा जब आप 1,50,000 को 4:1 के रेशियो में बांटेंगे। तो फिर एक एंट्री आपको और करनी है। जो भारत का पैसा है वो उसको इमीडिएटली नहीं पे किया जा रहा है, तो उस पैसे को उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए टू भारत लोन अकाउंट। ठीक है बच्चों। इमीडिएटली पे कर देते तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट आता, लेकिन फिलहाल वो पैसा अभी नहीं, आज से 3 महीने बाद पे किया जाएगा। रिटायरमेंट तो उसका 1 अप्रैल को हुआ है और पेमेंट किया जाएगा 30 जून को। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दिस इज इलस्ट्रेशन नंबर 21 ऑफ चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, बुक है TS ग्रेवाल, एडिशन है 2024। और ये इलस्ट्रेशन पेज नंबर 5.15 पे गिवन है बच्चों।